बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं। तो आज की सादा और मज़ेदार सी ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा खुश कर देगी। बहुत मज़ेदार सी बनती है ये टेस्ट में। अगर आप लोग भी रोज़ाना एक जैसी दाल गोश्त सब्जी खाकर तंग आ चुके हैं तो ट्राई करें मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। सादा पुलाव के साथ मैंने सर्व की है जी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी केरी की चटनी। खाकर मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी सादा और मज़ेदार से पुलाव और साथ खट्टी मीठी चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार से सादा और टेस्टी से पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें हमने रफली सा कट किया हुआ है। ऐड कर देंगे। प्याजों को हम फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है। इस स्टेज पर 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ ही हमने लिया है जी गरम मसाला जो कि मिक्स है, जिसमें हमने दालचीनी स्टिक्स भी ली हैं छोटे साइज में और कुछ लौंग और गोल काली मिर्च भी है। ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे जब तक कि जिंजर गार्लिक की खुशबू नहीं आ जाती। तो अब जिंजर गार्लिक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। तो अब इस स्टेज पर 2 किलो पानी ऐड कर देंगे। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, 2 किलो पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो मैंने मेजरमेंट बाउल यूज़ किया है इसी से मैंने चावल की भी मेजरमेंट की थी। अब ऊपर से हमने कवर करना है जब तक के पानी में अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है, देख सकते हैं आप। इस तरह से मैंने एक कनौर का मैंने चिकन क्यूब फ्लेवर लिया है जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, बस आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये ऐड करने से चावल में जो है बहुत ज़बरदस्त चिकन का टेस्ट आएगा। और ये जी मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जिन्हें 10 मिनट पहले ही मैंने भिगो कर रख दिया था और इनका पानी मैंने निकाल दिया है। इन्हें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने जो चावल लिए हैं बिल्कुल आम से हैं जो नॉर्मली हम पुलाव वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहें बनास्पति वगैरह ले सकते हैं। आप जो भी चावल यूज़ करते हैं पुलाव बनाने के लिए बस आपने वही ले लेने हैं। ऊपर से कवर करना है हमने अच्छी तरह से बॉयल आने तक। तो माशाल्लाह से बॉयल आ चुका है और काफ़ी हद तक पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर 5 से 6 हरी मिर्च ऐड कर देंगे जिन्हें सेंटर से हमने कट लगाया है। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि चावल ना टूटे। ऊपर से हमने दोबारा से कवर करना है 2 मिनट तक ताकि जो थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो कवर को रिमूव करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पहले जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। हल्के हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। बिरयानी जैसा थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें फूड कलर का ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून। एक साइड पर ये फूड कलर ऐड कर देंगे और एक साइड से हम सिंपल वाइट पुलाव ही रखेंगे। ऊपर से हमने कवर करना है जी 15 मिनट तक। और फ्लेम को जो है आपने 1 मिनट तेज रखना है, उसके बाद मीडियम कर देना है। 15 मिनट तक हम तकरीबन इन पुलाव को दम लगाएंगे। केरी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने केरी ली है। इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा इसका हम रिमूव कर लेंगे, मीन्स के छिलका। इस तरह से अच्छी तरह से हमें रिमूव करना है। ये थोड़ी कड़वाहट वाला होता है। इस तरह से छिलका हमने रिमूव कर लिया है। केरी को हम कट कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके अंदर जो सीड है इसको निकाल लेंगे। इस तरफ मैंने एक जूसर जग लिया है, इसमें ऐड कर देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया और ऐड कर देंगे मुट्ठी भर हरा पुदीना। कुछ हमने ले लिए हैं 2 जवे लहसुन के और थोड़ी सी हरी मिर्च जिन्हें हमने गोल सा कट किया हुआ है, तकरीबन 2 से 3 अदद ही हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून काला नमक, नहीं आप स्किप कर सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून वाइट नमक। और एक बड़े साइज का हमने टमाटर लिया है जिसे हमने रफली सा कट किया हुआ है। ऐड कर देंगे। ऊपर से कवर करेंगे और हल्का सा ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड हो चुका है। इस स्टेज पर जो हमने केरी की कटिंग की थी उन्हें ऐड कर देंगे। इस तरह से दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे और इसे आपने ग्राइंड जो है वो बिल्कुल दरदरा सा करना है। जब आप चटनी को इस मज़ेदार सी खट्टी मीठी केरी की चटनी को पुलाव के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। अब इस तरह से हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही कम बजट में ये बनकर तैयार हो जाती है। बस एक केरी से आपकी बहुत सारी चटनी बनकर तैयार हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे चावलों को दम लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल कितने ज़बरदस्त से खिले खिले बने हैं। तो चलिए आइए इन मज़ेदार से चावलों को हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है और बहुत ही कम टाइम में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर्व करते हैं। इसके साथ हम मज़ेदार सी चटनी को भी, चूँकि बहुत ही टेस्टी सी खट्टी मीठी बनकर तैयार हुई है। यकीन माने आप पुलाव से ज़्यादा इस खट्टी मीठी चटनी को खाना पसंद करेंगे। इसके साथ ही हम थोड़े से रखेंगे प्याज और थोड़े से रखेंगे खीरे। इस तरह से
तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी से हमारे ये पुलाव और खट्टी मीठी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि अक्सर हम सब्जीज़ वगैरह या फिर दाल चावल या फिर पुलाव, बिरयानी, ये तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन ये एक न्यू डिश है जिसे आप ट्राई करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस मेरी मज़ेदार और इजी सी रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब आपकी टेंशन खत्म हुई कि आज खाने में क्या बनाया जाए। बहुत ही कम टाइम में ये आप मज़ेदार से पुलाव और साथ खट्टी सी केरी की चटनी बना सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो तब आप बहुत ही कम टाइम में इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को दोपहर में बनाएं या शाम के डिनर में, बहुत मज़ेदार सी लगती है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।